हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशर। सो गाइस, आज की वीडियो का काफ़ी ज़्यादा कमाल की होने लगी। वीडियो का जो टाइटल है वो है एमका के लिए 100 किलो न्यूटन का इंजन तलाश रहा था भारत। इधर वैज्ञानिकों ने सुना दी बड़ी खुशखबरी, फ्रांस भी हैरान। तो भाई साहब, भारत को बहुत, आपको जैसे कि पता है, एमका के लिए सिर्फ इंजन का प्रॉब्लम आ रहा है, जिस पर भारत के वैज्ञानिकों ने कोई बहुत बड़ी खबर सुना दी है, कोई बहुत अच्छी खुशखबरी। तो शायद कोई हल ढूंढा है, क्या हुआ है सारा देखते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो स्टार्ट। पूरी दुनिया में 100 kN से ऊपर पावर का इंजन ढूंढ रहा था भारत। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस के साथ लगातार संपर्क में था भारत कि अचानक भारत के वैज्ञानिकों ने पूरे देश को सुनाई बड़ी खुशखबरी। भारत के सबसे बड़े हवाई शिकारी के लिए उन्नत इंजन का हो गया ऐलान। अब भारत खड़ी करेगा अपने सुपर सुखोई के लिए 240 इंजन्स की फौज। दोस्तों, भारत को अपनी हवाई ताकत में इजाफे के लिए अत्याधुनिक विमानों की सख्त जरूरत है। भारत ने विमानों की तकनीक में महारत हासिल की है, लेकिन भारत लड़ाकू विमानों के इंजनों के लिए अभी तक आत्मनिर्भर नहीं हो पाया था। भारत इसके लिए तमाम जद्दोजहद में जुटा हुआ है। एक तरफ वो अमेरिका, फ्रांस से इस मामले में बात कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ वो रूस से भी इस मामले में बात कर रहा था। लेकिन HAL भारत के अंदर ही इंजनों के लिए मजबूती से काम कर रहा था। और अब भारतीय वैज्ञानिकों ने एक ऐसी खुशखबरी दी है जिसके लिए भारत दशकों से संघर्ष कर रहा था। HAL के वैज्ञानिक भारत में ही तेजस 2 और एमका की ताकत वाले सुपर सुखोई के लिए 240 इंजन्स की फौज तैयार कर रहे हैं, जिसके पहले इंजन की डिलीवरी HAL ने 1 महीने से भी कम वक्त में देकर चौंका दिया है। वायुसेना ने HAL के साथ इन इंजनों के लिए 26,000 करोड़ रुपए का करार किया था। इस समझौते पर 9 सितंबर 2024 को हस्ताक्षर किए गए थे, लेकिन इतने कम वक्त में ही HAL ने डिलीवरी दे दी है। भारत अपनी जंगी तैयारियों को पुख्ता करते हुए खतरनाक रुद्रम सीरीज की रुद्रम 4 मिसाइल बनाने में जुट गया है। भारत के अंदर लड़ाकू विमानों के लिए बना इंजन कितना ताकतवर है और किस मकसद से तैयार हुआ है, इससे भारतीय वायुसेना को कितनी मजबूती मिलेगी, रुद्रम 4 की क्या क्या खासियतें होंगी, इससे जुड़ी हर चीज को समझने के लिए वीडियो में आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। और आगे बढ़ने से पहले भारतीय वायुसेना के समर्थन में वीडियो को लाइक जरूर करिए। वायुसेना की रीढ़ सुखोई के लिए अत्याधुनिक इंजन बना रहा HAL। 8 साल में भारतीय वायुसेना को दिए जाएंगे 240 ताकतवर इंजन। भारत जहां एक तरफ अपनी हवाई ताकत में इजाफे के लिए घातक विमानों का प्रोडक्शन और अपग्रेडेशन कर रहा है, वहीं वो बेहद भयंकर मिसाइल बना रहा है। भारत ने इसी बीच रडार की दुश्मन मानी जाने वाली रुद्रम 4 मिसाइल पर काम करना शुरू कर दिया है, जो दुनिया के सबसे ताकतवर रडार सिस्टम को भी राख कर देगी। भारत की इस शानदार एंटी रेडिएशन मिसाइल की ताकत के बारे में हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि HAL का इंजन भारत की हवाई ताकत को कितना मजबूत बनाएगा। भारतीय वायुसेना के पास अभी 259 सुखोई फाइटर जेट्स हैं। इन्हें वायुसेना की रीढ़ माना जाता है। ये बेहद ताकतवर विमान माने जाते हैं। भारत अपनी हवाई ताकत में हर तरह का इजाफा करने में लगा हुआ है। इसी वजह से वो इन विमानों का जबरदस्त अपग्रेडेशन कर रहा है, जिसके तहत इन विमानों में भयंकर तकनीक, एवियोनिक्स और ढांसू इंजन लगाए जाएंगे। भारत इसी वजह से जहां इन विमानों के लिए अत्याधुनिक मिसाइलें और भयंकर तकनीकियों को विकसित कर रहा है, वहीं वो इन विमानों के लिए मजबूत इंजन भी बना रहा है। HAL इसके लिए इंजन बना रहा था। ये इंजन रूसी मूल का है। सितंबर में ही इसका करार हुआ था और इतनी जल्दी HAL ने इसकी डिलीवरी दे दी है। इससे ये साफ पता चलता है कि भारत ने अपनी विमान निर्माण की क्षमताओं में कितना इजाफा कर लिया है। भारत ने इसके लिए जबरदस्त सप्लाई चेन से लेकर मैन पावर और स्किल भी हासिल कर ली है। इन इंजनों के भारत में बनने से सुखोई विमानों की ताकत खतरनाक तरीके से बढ़ जाएगी और किसी भी तरह के मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल के लिए भी कोई दिक्कत और लेट लतीफी नहीं होगी। वहीं इन इंजनों के प्रोडक्शन की काबिलियत हासिल होने के बाद भारतीय वैज्ञानिकों में जेट इंजनों के प्रोडक्शन की एफिशिएंसी बेहद स्ट्रांग होगी। जब तेजस 2 और एमका विमानों के लिए विदेशी कंपनियों के साथ प्रोडक्शन शुरू होगा, तो भारत के अंदर उसके लिए तगड़ा इकोसिस्टम मौजूद होगा।
जेट इंजन की तकनीक की दिशा में भारत की ये बहुत बड़ी कामयाबी है। अब भारत उस वक्त से बहुत दूर नहीं है जब वो किसी भी तरह के जेट इंजनों के लिए आत्मनिर्भर होगा। अगर हम इन इंजनों की ताकत की बात करें तो ये इंजन 4.5 जनरेशन विमानों को भयंकर क्षमताओं को बढ़ाता है, जिसकी वजह से विमान आसमान में तमाम कलाबाजियां कर सकता है, जबकि डॉग फाइटिंग में सक्षम होता है। ये विमान तकनीक में 100% आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत का बेहद मजबूत कदम है, जिसका सीधा फायदा एमका और तेजस 2 के लिए बनाए जाने वाले इंजनों में मिलेगा। वहीं भारत सुपर सुखोई प्रोजेक्ट के लिए बवंडर मिसाइल तैयार कर रहा है। रुद्रम 2 और रुद्रम 3 से पहले ही कांप रहे थे पड़ोसी दुश्मन। हाइपरसोनिक रफ्तार वाली रुद्रम 2 तक को संभालना है मुश्किल कि अब भारत ला रहा है रुद्रम का सबसे घातक वेरिएंट रुद्रम 4। रुद्रम मिसाइलें एंटी रेडिएशन मिसाइलें हैं। ये भारत की स्वदेशी मिसाइलें हैं। इस सीरीज की रुद्रम 2 एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। भारत के इन हथियारों से पहले ही दुश्मन पस्त हैं, लेकिन अब भारत इनका सबसे एडवांस वर्जन तैयार कर रहा है। मतलब ये रुद्रम 3 से एडवांस रुद्रम 4 मिसाइल होगी। भारत ने दुश्मन के रडार को ध्वस्त करने के लिए रुद्रम प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया था, जिसमें सबसे पहले उसने रुद्रम एक मिसाइल बनाई। ये पूरी तरह से स्वदेशी होने के साथ साथ एक सुपरसोनिक मिसाइल है, जिसकी रेंज 100 से 150 किलोमीटर है। ये देश की पहली न्यू जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल है। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। यार ये कितने तरह की भाई चीजें बना रहा है यार। इसका मतलब ये है कि रुद्रम 4 जो है 1, 2, 3 से भी शक्तिशाली हाइपरसोनिक स्पीड, पता नहीं अब कितने मैक्स स्पीड इसकी होगी। उसके बाद 240 इंजन सुखोई के लिए रेडी कर रहा है। 240 इंजन मतलब वो खुद इंडिया रेडी कर रहा है। HAL खुद इसके लिए रेडी कर रहा है। यार मानना पड़ेगा भाई अब क्योंकि पिछले 1 महीना पहले खबर भी आई थी ना कि HAL और वो सारे उसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो शायद मेरे ख्याल से ये कुछ उसी का काम चल रहा है। यार नहीं निर्भर रह सकते भाई, और देश अपनी मनमानियां करते हैं। भारत कहता है हर चीज अपनी हो तो बेटर है। ये तो है भाई जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स होंगे वो मंगवा लेगा, अपने इंजन खुद भारत बना लेगा। बस अब यही जो एक मसला है जिसमें भारत एक बार हासिल कर ले फिर कोई मसला ही नहीं है भारत के लिए। इंजन बस इंजन का थोड़ा मसला हो, इंजन का ही मसला है, वाकई मसला ही इंजन का सहम तुम्हें पता है यार सबसे ज्यादा। तो अब क्या होता है ये आने वाले वक्त बताएगा भाई। लेकिन भारत जिस तरह तैयारी लेकर जा रहा है ना, ये भारत की तैयारी नेक्स्ट लेवल है, नेक्स्ट लेवल तैयारी है मतलब। और इसमें कोई डाउट नहीं है। मुझे ये लग रहा है कि आने वाले थोड़े से टाइम, ज्यादा नहीं, तकरीबन 5 साल लगेंगे इंडिया को। इंडिया ऐसे इंजन अपने लिए रेडी करेगा, क्योंकि जब इंडिया ने जब आया था नहीं ना, क्या कहते हैं वो क्या कहते हैं यार, वो जो बनाने के लिए कंपनियां आई थी सारा यार ताइवान की कंपनियां जो आई थी, सेमीकंडक्टर सारी दुनिया कहती थी नहीं। इसका भी इंडिया के लोग बोलते थे कि नहीं बना सकता। ये 5 साल बाद इंडिया आपको बताएगा कि बना सकता है कि नहीं बना सकता। आपका कहना है इसके ऊपर अपनी राय बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।